नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी मीनाक्षी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। और उससे पहले सामने आया ताजा सर्वे अब सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम आपको बताएंगे कब शुरू होगी वोटिंग, किन जिलों में होगा मतदान और कौन-कौन सी वीआईपी सीटें इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। साथ ही बताएंगे कि सर्वे ने आखिर क्यों सभी को चौंका दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की वोटिंग टाइमिंग की। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को सुबह ठीक 7 बजे से मतदान शुरू होगा और ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि कुछ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कारणों से मतदान का समय शाम 5 बजे तक भी सीमित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए मतदाताओं को सलाह दी जा रही है कि समय से पहले मतदान केंद्र पहुंचें और अपने वोट का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं किन जिलों में होगा मतदान, क्योंकि इस बार पहले चरण में कुल 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इनमें उत्तर बंगाल के 8 जिले, दक्षिण बंगाल के 3 जिले और जंगल महल क्षेत्र के 5 जिले शामिल हैं। खास तौर पर जिन जिलों पर सबकी नजर टिकी हुई है उनमें पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा कोलकाता और हावड़ा की कुछ अहम सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होने जा रहा है, जिससे इस चरण का महत्व और भी बढ़ गया है। अब बात करते हैं वीआईपी और हाई प्रोफाइल सीटों की, क्योंकि इस बार कई ऐसी सीटें हैं जो पूरे राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुरा और झाड़ग्राम जैसी सीटों को लेकर हो रही है। इन सीटों पर आमतौर पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है और राजनीतिक दलों की पूरी नजर इन इलाकों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन सीटों का परिणाम पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, चुनाव से पहले आए सर्वे ने आखिर क्यों सबको चौंका दिया है? क्योंकि ताजा सर्वे के अनुसार 152 सीटों में से बड़ी संख्या में सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा बताया जा रहा है और कई ऐसी सीटें सामने आई हैं जहां आखिरी समय तक नतीजे बदल सकते हैं। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। लेकिन याद रखिए, राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जनता ही करती है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि चाहे सर्वे कुछ भी कहें, असली नतीजा तो वोटिंग वाले दिन ही तय होता है, जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करती है। तो ये थी 23 अप्रैल को होने वाली पहले चरण की 152 सीटों की सबसे बड़ी अपडेट, जिसमें वोटिंग का समय, जिलों की जानकारी और वीआईपी सीटों का पूरा हाल हमने आपको बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी वीआईपी सीटों पर वही पुराने समीकरण दोहराए जाएंगे या फिर जनता इस बार कोई नया इतिहास लिखेगी? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती और बेहद अहम जिले कूच बिहार से, जहां चुनाव से पहले सामने आया है सबसे ताजा सर्वे, और इस सर्वे ने पूरे जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम आपको दिखाने वाले हैं कूच बिहार जिले का पूरा गणित, किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किस पार्टी को इस जिले में मिल रही है पूरी बढ़त, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी। अब सीधे बात करते हैं कूच बिहार जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 9 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस आंकड़े ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है, क्योंकि यहां जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी एक तरफा दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 9 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई बढ़त मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पूरी तरह दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही हैं। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल की नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों का सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 9 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को भी फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी शुरुआती आंकड़ों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और मुकाबला फिलहाल एक तरफा नजर आ रहा है।
अब सीधे बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 5 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है। और इस बार जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो काफी एक तरफा नजर आ रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 5 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पूरी तरह दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को पूरी पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 14 सीटों का सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 14 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को भी फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी शुरुआती आंकड़ों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और मुकाबला फिलहाल एक तरफा नजर आ रहा है। अब सीधे बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 7 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी एक तरफा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 7 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पूरी तरह दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को पूरी पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों का सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 21 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को भी फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी शुरुआती आंकड़ों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और मुकाबला फिलहाल एक तरफा नजर आ रहा है। अब सीधे बात करते हैं केलिम्पोंग जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 1 विधानसभा सीट का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो साफ और एक तरफा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस एकमात्र सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह भारी दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही हैं। अब अगर इस सर्वे को पूरी पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 22 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को भी फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी शुरुआती आंकड़ों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और मुकाबला फिलहाल एक तरफा नजर आ रहा है। अब सीधे बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 5 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी एक तरफा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 5 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह भारी दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 27 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 27 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को भी फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी शुरुआती आंकड़ों में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और मुकाबला फिलहाल एक तरफा नजर आ रहा है। अब सीधे बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 33 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है,
क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 3 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में मुकाबला सीमित सीटों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 36 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 36 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को भी फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर शुरुआती तस्वीर में बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सीटों पर टीएमसी की मौजूदगी भी मुकाबले को दिलचस्प बनाती नजर आ रही है। अब सीधे बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 6 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी साफ और एक तरफा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 6 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह भारी दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 39 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों को भी फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सीटों पर टीएमसी भी मुकाबले में बनी हुई दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी और आप समझ सकें कि इस जिले में इस बार चुनावी मुकाबला किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। अब सीधे बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 22 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी दिलचस्प और मुकाबले वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी को इस जिले में सबसे ज्यादा 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 11 सीट जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 8 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में इस बार मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा नहीं बल्कि कड़ा और दिलचस्प दिखाई दे रहा है, जहां टीएमसी को बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 47 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 14 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी और अन्य दल भी मुकाबले में बनी हुई दिखाई दे रही हैं और चुनावी लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है। पूर्व मेदिनीपुर जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी और आप समझ सकें कि इस जिले में इस बार चुनावी मुकाबला कितना कड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब सीधे बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 16 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी दिलचस्प और मुकाबले वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 9 सीट जीत सकती है,
जबकि टीएमसी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 7 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में मुकाबला पूरी तरह से कड़ा और टक्कर वाला दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को हल्की बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है और मुकाबला आखिरी समय तक दिलचस्प बना रह सकता है। अब अगर इस सर्वे को पूरी पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 56 सीट जीतती दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी और अन्य दल भी मुकाबले में बने हुए दिखाई दे रही हैं और चुनावी लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है। झारग्राम जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी और आप समझ सकें कि इस आदिवासी बहुल इलाके में इस बार चुनावी हवा किस दिशा में बहती दिखाई दे रही है। अब सीधे बात करते हैं झारग्राम जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 4 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी साफ और एक तरफा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 4 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में फिलहाल कोई मजबूत बढ़त मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी सीमित असर में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह भारी दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को पूरी पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 84 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 60 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आगे की तस्वीर और दिलचस्प हो सकती है। पुरुलिया जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी और आप समझ सकें कि इस जिले में इस बार चुनावी मुकाबला कितना कड़ा दिखाई दे रहा है। अब सीधे बात करते हैं पुरुलिया जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 9 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी दिलचस्प और मुकाबले वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 7 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 2 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में मुकाबला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कुछ सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है और यही कारण है कि पुरुलिया जिले में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प बनता दिखाई दे रहा है। अब अगर इस सर्वे को पूरी पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 93 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 67 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 22 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है और आने वाले समय में तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। अब सीधे बात करते हैं बांकुरा जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 12 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी साफ लेकिन दिलचस्प दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 10 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 2 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को मजबूत बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सीटों पर टीएमसी भी मुकाबले में बनी हुई है और यही कारण है कि बांकुरा जिले का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 105 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 77 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 25 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है और आगे की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। अब सीधे बात करते हैं बीरभूम जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 11 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी साफ लेकिन दिलचस्प दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 9 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 2 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को मजबूत बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सीटों पर टीएमसी भी मुकाबले में बनी हुई है और यही कारण है कि बीरभूम जिले का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 116 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 86 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 27 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है और आगे की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। अब सीधे बात करते हैं पश्चिम बर्धमान जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 9 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी दिलचस्प और मुकाबले वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 6 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 3 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कई सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है और यही कारण है कि पश्चिम बर्धमान जिले का चुनाव इस बार काफी रोमांचक और चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 125 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 93 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 29 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है और आगे की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। मालदा जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी और आप समझ सकें कि इस जिले में इस बार चुनावी मुकाबला किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। अब सीधे बात करते हैं मालदा जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 12 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी दिलचस्प और मुकाबले वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 8 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 4 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कई सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है और यही कारण है कि मालदा जिले का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 137 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 101 सीट जीतती दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी को 34 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है और आगे की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले का पूरा चुनावी गणित,
किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी और आप समझ सकें कि इस जिले में इस बार चुनावी मुकाबला किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। अब सीधे बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 15 विधानसभा सीटों का आंकड़ा सामने आया है। और इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो काफी साफ लेकिन मुकाबले वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 12 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 3 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है और यही कारण है कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अगर इस सर्वे को पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 112 सीट जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 37 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है और आगे की तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हर दिन नया समीकरण बन सकता है और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है, क्योंकि आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वही आखिरी दिन तक बने रहें ये जरूरी नहीं है। इसलिए अभी से किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि असली फैसला तो जनता की वोट से ही होगा और जनता का मूड आखिरी समय में भी बदल सकता है। तो ये था पश्चिम मेदिनीपुर जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने इस जिले की चुनावी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंकड़े चुनाव के दिन भी सही साबित होंगे या फिर आखिरी वक्त में होगा कोई बड़ा उलटफेर? क्या पश्चिम मेदिनीपुर में यही रुझान कायम रहेगा या बदलेगा पूरा समीकरण? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।